नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार पांडे और मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पे फिर से एक बार ट्रैवल एंड लर्न विद शैलेंद्र पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा बात बताने जा रहा हूं जो कि हम लोग सबके लाइफ से रिलेटेड है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, जो हम लोग सबके पास है। वो हम लोग को जो है कि बहुत ही हेल्पफुल रहता है। और ये जो मैं बताने वाला हूँ वो जो है कि पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से है। ऐसा नहीं है कि कहीं से देखा हुआ, ये पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से है। तो एक्चुअली मैं जो बात करने वाला हूँ मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो कंपनीज बताती नहीं है हमें, लेकिन और बहुत कोई देखते भी नहीं है, वो सिर्फ साइन कर देते हैं उस पर, टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते नहीं है। तो एक्चुअली मैं गया था मेडिक्लेम लेने के लिए, तो उस वक्त मुझे ये सारी चीज़ें पता चली, बट मैं ले लिया। और उसको मैंने किस तरह से लिया, क्या ट्रिक था, वो मैं बताऊंगा आपको अभी इसी वीडियो में। सारा चीज कवर करूंगा वो क्या ट्रिक था जिससे मैंने वेटिंग पीरियड को भी जो है कि रहने के बाद भी मैंने उसे क्लेम में ले लिया। तो ये जो सारी चीजें हैं, मैं चाहता हूं कि मेरी यूट्यूब फैमिली को भी पता चले, ताकि आप लोग भी अवेयर रहें। और जब मेडिकल इंश्योरेंस लें तो इन सब चीजों का आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं गाइस जो कि आप लोग अगर नहीं देखेंगे तो जब आप मेडिक्लेम करने जाएंगे तो उस वक्त कंपनी रिजेक्ट कर देगी। क्योंकि वो लोग तो चाहते हैं, मतलब कंपनीज वाले चाहते हैं कि वो जितना ज्यादा से ज्यादा क्लेम रिजेक्ट कर सके, क्योंकि वो आखिर एट द एंड ऑफ द डे उनका ही बिजनेस है। तो इसलिए हम लोग को कुछ थोड़ा मोड़ा पॉइंट्स अगर हम लोग अपने दिमाग में रख लेंगे तो हम लोग का क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे चैनल को जो है कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ, ताकि उनको भी ये बात पता चले, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। हेल्थ इंश्योरेंस हम लोग सबको ही लेते हैं, सबके पास रहता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, हम लोग का ये जो है कि 3 चीजें रहती हैं। 3 चीजों में क्या क्या आती है? एक तो आता है मेडिक्लेम कैसे करें, दूसरा रहता है हम लोग का प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, और तीसरा रहता है वेटिंग पीरियड। तो सबके बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए, क्लेम जो हम लोग करते हैं, मेडिक्लेम वगैरह जो हम लोग करते हैं, वो तो एक बहुत ही आजकल जो बहुत लेंदी प्रोसेस था पहले, बट आजकल जो है कि बहुत ही सिंपल हो चुका है। क्योंकि आज तो मतलब आप जिससे भी लेंगे उसका एक पर्सनल एडवाइजर ही रहता है, मतलब आपके साथ, ठीक है। वो ही आपको, आप उसको कॉल कीजिएगा, वो क्लेम प्रोसेस आपका कर देगा। वो हॉस्पिटल में आएगा, आप जब मेडिक्लेम करेंगे तो वो जो है कि हॉस्पिटल में आएगा और आपके बिहाफ पे वो क्लेम कर देगा। अगर आपको, मतलब हम लोग देखिए, वो ऐसा कुछ समझ में आता नहीं है किसी को, उतना सारा क्लेम जो प्रोसेस रहता है, बस एक कार्ड रहता है क्लेम का, तो उस हिसाब से आप क्लेम कर सकते हैं। तो वो एक बहुत ही इजी तरीका होता है। क्योंकि और क्लेम लेते वक्त हमेशा याद रखिएगा, रेप्यूटेड कंपनी से ही लीजिएगा क्लेम, मतलब मेडिकल इंश्योरेंस ऐसा वैसे कंपनी से मत लीजिएगा, चाहे वो कितना का भी कवर दें और कितना भी बेनिफिट्स दें, आप देख के ही लीजिएगा। हमेशा रेप्यूटेड कंपनीज का मतलब आपके रडार पे होनी चाहिए। जो कितनी भी ऐसी वैसी कंपनी जितनी भी आ जाए, जितना भी आपको दे दे, वो किसी को मत लीजिए, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड मैटर करता है इन सब चीजों में, और जिंदगी का ये सवाल है। इसलिए आप लोग जो है कि सोच समझ के इस पर फैसला लीजिएगा। चलिए, तो दूसरा टॉपिक को बात कर लेते हैं, वो जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है। इसी पे जो है कि सब खेल होता है गाइस। तो एक्चुअली प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस को कंपनीज ने क्या किया था, पहले क्या करते थे, वो लोग अपने से हिसाब लगाते थे कि प्री एग्जिस्टिंग किसको बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो उस वक्त क्या था, उन लोग कब करते थे, जब आप किसी क्लेम को आप सबमिट किए हैं, ठीक है। आपका मान लीजिए कि तबीयत खराब हुआ, या फिर कुछ मतलब ऐसा इमरजेंसी हुआ जिसकी वजह से आपको क्लेम करना पड़ा, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग कर देते थे कि ये जो है आपने जो क्लेम किया है वो इसमें कवर नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि वो उसके बाद जो है कि डिसाइड करते थे, क्लेम आपने जब पुट किया उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि ये कवर नहीं होगा। तो इस तरह से बहुत ही दिक्कत हो जाता है गाइस, क्योंकि पैसा पे करने के बाद क्लेम नहीं मिले तो बहुत 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 ज्यादा गुस्सा आएगा, ठीक है। तो इसलिए गाइस उस आईआरडीआई ने क्या किया, आईआरडीआई एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इंश्योरेंस सेक्टर को गवर्न करती है, ठीक है। तो उसने जो है कि इसको रेगुलराइज कर दिया। मतलब अब कंपनीज अपने मन से वेटिंग पीरियड प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस नहीं लगा सकते हैं। अब एक प्रॉपर जो है कि डेफिनेशन है प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का। वो सारी डिजीजेस, मतलब वो जितनी भी डिजीजेस हैं जो कि 48, मतलब जैसे मान लीजिए कि आप आज क्लेम लेने जा रहे हैं, ठीक है, 48 महीने पहले डायग्नोज हो चुकी हैं आपको,
वही आएगा प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में, या फिर आपके उसके कोई लक्षण है, ठीक है, जैसे कोई पहले सर्जरी हो चुकी है या डायबिटीज है या कैंसर है, ठीक है, तो ये सब प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में आता है। तो ये सब का वो लोग जो है कि रख देते हैं वेटिंग पीरियड। तो अब चलिए इसी से अब तीसरा टॉपिक का बात कर लेते हैं, वेटिंग पीरियड का। तो वेटिंग पीरियड क्या होता है गाइस कि ये जो है कि हर जो है कि कंपनीज का अलग अलग रहता है, इंश्योरेंस कंपनीज का। किसी का 30 दिन रहता है, किसी चीज का जो है हर डिजीज पे भी मैटर करता है, किसी डिजीज का 30 दिन रहता है, किसी का 40 दिन रहता है, किसी का 60, किसी का 1 साल, किसी का 2 साल, और सबसे मैक्सिमम जो आता है वेरी करता है वो 4 ईयर्स। तो ये सब जो है कि वेटिंग पीरियड में आता है। और वेटिंग पीरियड जो है कि वो कंपनी डिसाइड करेगी, उसमें कोई रेगुलराइज नहीं कर सकता, कोई रेगुलेटरी बॉडी उसमें नहीं कर सकता है, क्योंकि वो कंपनी के ऊपर है आप कितना देना चाहते हैं वेटिंग पीरियड, ठीक है। तो ये जो तीनों चीज है, इसी पे आपका जो है कि क्लेम रिजेक्ट होना ही है, ठीक है। अगर आप शुरू में नहीं देखे तो मैं अभी जो है कि ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे हम लोग जो है कि क्लेम ले सकते हैं। और ये सब टिप्स है, ट्रिक्स हम लोग थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो हम लोग क्लेम जो है कि पास हो जाएगा। तो देखिए, पहला तो बात करेंगे हम लोग, फर्स्ट जो है कि टिप्स है वो है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को लेके। तो गाइस, अगर पहला मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हम लोग को ही मतलब जैसे मान लीजिए अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस देने से पहले हम आपका जो है कि पहले मेडिकल टेस्ट कराएंगे, तो गाइस आप लोग डेफिनेटली जाइए। उसमें 2 फायदे हैं, एक तो आपको ही पता चल जाएगा कि आपको कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, और दूसरा जो है कि उस कंपनी को पता चल जाएगा कि इसको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं था। और अगर आप उस चीज को लेके क्लेम करते हैं कोई प्रॉब्लम को लेके, तो उसको प्री एग्जिस्टिंग में माना नहीं जाएगा, क्योंकि आप उस समय तो डायग्नोज हुआ ही नहीं। तो ये था प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को लेके, आप लोग डेफिनेटली कराइएगा। उसके बाद गाइस वेटिंग पीरियड को लेके थोड़ा सा ये है कि आपका जो मान लीजिए कि आपने कोई इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है, मेडिकल इंश्योरेंस, तो उसमें जो है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि स्विच कर लेते हैं, मतलब एक पसंद नहीं है दूसरा ले लिया, दूसरा पसंद है तीसरा ले लिया। तो गाइस देखिए, इससे प्रॉब्लम आप ही लोग को होगा जो भी इसको स्विच करेंगे। तो पहला तो है कि इसको स्विच मत कीजिए। अगर स्विच करेंगे तो क्योंकि गाइस आपका फिर से वेटिंग पीरियड स्टार्ट होगा उस नए वाले इंश्योरेंस का, इस वाले का तो खत्म हो गया, ठीक है। तो जब तक से पूरा वेटिंग पीरियड पूरा ना हो, आप लोग प्लान को स्विच मत कीजिए। और जो है कि कभी, और जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कॉर्पोरेट मतलब कोई जो कि कॉर्पोरेट में काम करते हैं, मेरी फैमिली बहुत कोई होंगे जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं प्राइवेट कंपनीज में, तो उनका एक ग्रुप मेडिकल कवर रहता है। तो उसमें क्या होता है, वेटिंग पीरियड कम होता है या फिर ना के बराबर होता है। तो वो अगर आप लोग के पास है गाइस, तो वो जो है कि आप लोग उसको कंटिन्यू कीजिए। अगर कंपनी अब छोड़ रहे हैं तो उसको कंटिन्यू कीजिए, कंपनी छोड़ने के बाद भी आप एज अ इंडिविजुअल ले लीजिए। मतलब कि आप अगर बात कीजिए अपनी कंपनी से, अगर ऐसा ऑप्शन है तो आप उसको ले लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत बेनिफिट्स होते हैं गाइस। वो अगर आप लेके चले गए, मतलब कि मान लीजिए कंपनी छोड़ा आपने और उसको कंटिन्यू करा लिया, तो गाइस वो तो पहले आपने जब कंपनी ज्वाइन किया था उसी समय से स्टार्ट हो गया, और फिर अब जब कंपनी छोड़ेंगे वो तो आपके साथ ही है, तो उसमें वेटिंग पीरियड जो है कि एकदम नील हो जाता है या ना के बराबर हो जाता है। और ग्रुप मेडिकल कवर में बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं कि आपको जो है कि वेटिंग पीरियड उसमें ज्यादा नहीं, वेटिंग पीरियड रहता ही नहीं है, मतलब ना के बराबर ही समझिए। तो गाइज ये सब जो है कि आप लोग अगर टिप्स एंड ट्रिक्स रखेंगे अपने दिमाग में, तो आप लोग का जो है कि क्लेम कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। मैं ये एकदम दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप लोग अपने ओर से कुछ गलती नहीं करे तो। इसलिए गाइज मैंने जो टिप्स आपको बताया है ये सब दिमाग में रखिएगा, और तभी जो है कि मेडिकल इंश्योरेंस परचेस करके उसके बाद आप क्लेम ले सकते हैं। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा मुझे कमेंट में। अगर कुछ क्वेश्चंस है तो वो भी बताइएगा, कौन से कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस बढ़िया होता है वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन वो पूछने से ही मैं बता पाऊंगा, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो गाइज फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी और फैक्ट के साथ। तब तक के लिए गाइज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें।